चंद्रमुखी वह बला थी जिसे देखने के बाद हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। एक बार राजा बेटिया चंद्रमुखी को देख के मोहित हो जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। जब राजा उसके पास जाता है तभी एक साधु उन्हें रोक लेता है और कहता है, महाराज आप अंदर मत जाइए, चंद्रमुखी नृत्य की रानी है और वह सिर्फ नृत्य के लिए बनी है। लेकिन राजा बेटिया इस साधु का बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद चंद्रमुखी इसे कहीं नजर नहीं आती, इसलिए राजा को बहुत बेचैनी छा गया। अगले दिन राजा बेटिया अपने महल में उदास बैठा था। तब उसने अपने परम मित्र सिंगोटिया को चंद्रमुखी को लाने का जिम्मा सौंप दिया। अपने मित्र के आज्ञा का पालन करने के लिए सिंगोटिया चंद्रमुखी को लाने चंद्रमुखी तालाब के पास गया। जिस तालाब में चंद्रमुखी रोज नहाती है, तालाब से नहाकर बाहर आ रही चंद्रमुखी को जब सिंगोटिया ने देखा तो वह अपना तन मन सब कुछ उस पर हार गया। चंद्रमुखी जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में एक तेंदुआ आ गया, जिसके डर से चंद्रमुखी भागते हुए आकर सिंगोटिया के बाहों में लिपट गई। चंद्रमुखी जब घर जा रही थी तब उसके रास्ते में एक काला बिल्ला आ गया, जिसके डर से चंद्रमुखी भागने लगी और भागते हुए आकर सिंगोटिया के बाहों में लिपट गई। जिस काम के लिए सिंगोटिया आया था, चंद्रमुखी ने उसे और भी आसान बना दिया। सिंगोटिया इस काले बिल्ले को मारकर चंद्रमुखी का दिल जीत लिया और चंद्रमुखी को राजा बेटिया के पास ले आया। राजा बेटिया अपने मित्र के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और चंद्रमुखी का प्रशंसा करते हुए अपने मित्र सिंगोटिया को उसके बदले कोई भी चीज मांगने के लिए बोला। तब सिंगोटिया सब कुछ छोड़कर राजा से चंद्रमुखी को मांग लेता है। इस बात को सुनकर राजा बेटिया क्रोधित हो जाता है और चंद्रमुखी को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान सिंगोटिया ने राजा बेटिया का सर धड़ से अलग कर दिया और खुद को राजा के गद्दी पर बैठकर राज दरबार में खुद को राजा घोषित कर दिया। तब चंद्रमुखी सिंगोटिया को बताती है कि वह विजयनगर के जिस गुणशेखर के साथ नृत्य करती है वह उससे प्यार भी करती है। चंद्रमुखी बताती है कि जब वह दोनों साथ में नृत्य करते हैं तो सब लोग उन्हें मंत्र मुक्त होकर देखते हैं, लेकिन सिंगोटिया को यह बात पसंद नहीं आई। चंद्रमुखी जब राजा को बताया कि वह विजयनगर साम्राज्य के गुणशेखर नाम के एक लड़के से प्रेम करती है तो यह बात सुनकर राजा को अच्छा नहीं लगा और राजा ने शीघ्र ही दासियों को आदेश दिया कि चंद्रमुखी को उसके लिए दुल्हन बनाकर लाया जाए। सारे राज्य में चंद्रमुखी और राजा के शादी को लेकर ऐलान कर दिया गया। उदास बैठी चंद्रमुखी, जिसका बस राजा के आगे नहीं चल रहा था, राजा उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेचैन था। शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। सभी गाँव वाले चंद्रमुखी को एक झलक देखने के लिए दर्शक बनकर खड़े थे। राजा चंद्रमुखी से शादी करने के लिए उसे अपने कुलदेवी के मंदिर लाता है। संकट तो तब आया जब चंद्रमुखी ने देखा कि उसका प्रेमी गुणशेखर दर्शकों के बीच खड़ा है। तब इशारों में चंद्रमुखी गुणशेखर को वहां से हटने को बोली, लेकिन गुणशेखर ने अपना सर हिलाकर मना कर दिया। चंद्रमुखी एक बार फिर से गुणशेखर को इशारों में वही बोलती है। इस बार चंद्रमुखी को ऐसा करते हुए राजा का मंत्री उसे देख लेता है। वह देखता है कि चंद्रमुखी किसी पराये व्यक्ति को इशारे कर रही है। आखिरी बार चंद्रमुखी ने जब सर उठाकर देखा तो गुणशेखर उस जगह से गायब था। यह देख चंद्रमुखी गुणशेखर से मिलने के लिए राजा से पेट दर्द का बहाना। जब चंद्रमुखी गुणशेखर को इशारे कर रही थी तब मंत्री ने देखा कि चंद्रमुखी दर्शकों के बीच किसी पराये व्यक्ति को इशारे कर रही है, लेकिन इस बात को मंत्री ने यहाँ पर गुप्त रखा। जब गुणशेखर वहाँ से हट गया तो चंद्रमुखी राजा से पेट दर्द का बहाना किया और गुणशेखर से मिलने चली आई। इन्होंने प्लान किया कि आज रात हम इस महल से भाग जाएंगे, जिसमें महल की दासी इनकी मदद करेगी। दासी को भी डर था कि कहीं वह इस चाल में पकड़ी ना जाए, लेकिन चंद्रमुखी ने उसे बताया कि भले ही हमारे प्राण चले जाएं, पर हम तुम्हारा नाम कभी नहीं लेंगे। राजा को जब यह बात पता चला तो वह चंद्रमुखी के पास आने लगा। यह देख चंद्रमुखी गुणशेखर का हाथ पकड़कर उसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया और दौड़ते हुए आकर राजा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, महाराज हम आपके बारे में सोच रहे थे किंतु आप यहाँ आ गए। यह सुनकर सिंगोटिया को आश्चर्य हुआ, इसलिए खुश होकर उसने उसे सोने चांदी का उपहार दिखाने लगा, लेकिन चंद्रमुखी ने उसे बताया कि उसे सोने चांदी में कोई रुचि नहीं है। तब सिंगोटिया ने बताया कि मुझे पता है तुम्हें सोने चांदी में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा तोहफा लाया हूँ जिसे देखकर तुम्हें जरूर पसंद आएगा। जब सिंगोटिया चंद्रमुखी को सोने चांदी का उपहार दिखाने लगा तो चंद्रमुखी ने बताया कि उसे सोने चांदी में कोई रुचि नहीं है। तब राजा सिंगोटिया ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें सोने चांदी में कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा मंगवाया है जिसे देखने के बाद तुम्हें जरूर पसंद आएगा। राजा ने ताली बजाया और तोहफा हाजिर किया गया। जब तोहफे का नकाब हटाया तो उसमें उसी दासी का सर था जो चंद्रमुखी को भगाने में सहायता करने जा रही थी। राजा के सिपाहियों ने गुणशेखर को भी पकड़ लिया था। यह देख राजा कहता है कि मेरे पीठ पीछे धोखा करने वाली चंद्रमुखी सुना है। जब तुम दोनों नृत्य करते हो तो पूरा दरबार बिना पलक झपकाए तुम्हें देखता है, तो चलो शुरू करो अपना नृत्य। चंद्रमुखी गुणशेखर के टूटे हुए पैर के कारण भी उसे अपने साथ नृत्य करवाने लगती है, लेकिन चंद्रमुखी के नृत्य में इतना ताकत होता है कि कुछ ही मिनट में गुणशेखर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देख राजा गुणशेखर का सर धड़ से अलग कर देता है, साथ ही वह चंद्रमुखी के ऊपर तेल छिड़ककर उसे भी जिंदा जला देता है। थोड़े दिनों बाद राजा चंद्रमुखी के बारे में सोच सोच कर पागल होने लगा। उसका सब कुछ तहस नहस होने। शाम के टाइम ये दोनों आदमी मूल घड़ी तालाब के पास आते हैं। तब इस तालाब में कालिया सांप भी
भी आ जाता है। आदमी जब अपना हाथ पैर धो रहा था तब कालिया सांप उसे पानी के अंदर खींच लेता है। जब दूसरे आदमी ने उसकी बात सुनी तो वह उसे ढूंढते हुए पानी के अंदर चला आया, लेकिन इसे वह आदमी नहीं मिला। तब आदमी भागते हुए गांव की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बिजली के खंभे को छुआ उसे बिजली का करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब गांव वाले यहाँ आए तो गांव वालों को इनकी लाश मिला। गांव के पुजारी ने गांव वालों को बताया कि यह सब मंदिर के देवी के पूजा न होने के कारण से हुआ है, जो बरसों से बंद है, लेकिन अब उसे खोलना होगा। मंदिर खोलने की बात सुनकर सभी गांव वाले भयभीत हो गए और अपने अपने घर वापस लौट गए। तब गांव का जाबाज लड़का शंकर मंदिर को खोलने मंदिर के पास आया। मंदिर कई सालों से बंद होने के कारण पूरा मंदिर अशुद्ध हो गया था, इसलिए शंकर ने देवी के नाम से एक नारियल जलाया और उसे देवी के दरबार में फोड़ दिया और मंदिर के आसपास सभी सूखे झाड़ियों को भी जला दिया। तब मंदिर से अंधेरा गायब होकर मंदिर में प्रकाश फैल गया और मंदिर की देवी बंधी हुई शक्तियों से मुक्त हो गई। जब शंकर मंदिर के आसपास सभी झाड़ियों को जलाया तो मंदिर में प्रकाश फैल गया और 17 साल से बंधी मंदिर की देवी अब आजाद हो गई। अपना कार्य खत्म करके जब शंकर घर जा रहा था तो पेड़ के नीचे सो रहा एक साधु जोर जोर से हाथ पटककर हंसने लगा। तब यह देखकर शंकर उसके पास आया तो साधु ने उसे बताया कि मुझे पता है कि मंदिर में प्रकाश फैलाने का काम तुमने किया है, परंतु इससे संकट कम नहीं हुआ बल्कि और भी संकट बड़ा हो गया। इससे पहले शंकर साधु से कुछ पूछता, साधु ने उसे खुद ही बताया कि जिस समस्या को सुलझाने के लिए तुमने ये सब किया, अब वह समस्या तुम्हारे घर में किसी एक व्यक्ति के अंदर आ गई। यह सुनकर शंकर फौरन अपने घर आया और यहाँ आकर देखा तो सभी घर वाले शांत बैठे थे। यह देखते हुए शंकर ने सभी को बताया कि उसने अब सब कुछ ठीक कर दिया, इसलिए आप सभी अब से उस मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तब शंकर की माँ ने उसे बताया कि जब तुम मंदिर साफ कर रहे थे तो पूरा घर किसी के रोने और चिल्लाने से गूंज रहा था और घर का सभी सामान टूट रहा था, इसलिए अब इस घर में रहना ठीक नहीं। तब शंकर ने फिर उसे बताया, माँ जी मुझे एक साधु मिले थे और उन्होंने ये बताया कि घर में हम में से किसी एक के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है। जब शंकर ने बताया कि माँ जी घर में हम में से किसी एक के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा है, यह सुनकर सभी डर गए और इस बात को जानने के लिए शंकर ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने सबको उस जगह लाया जहाँ चंद्रमुखी की आत्मा कैद थी। यहाँ आने के बाद पुजारी ने देखा कि यहाँ पहले से कोई आया था, क्योंकि उसके पैरों का निशान बना हुआ था। ये देखकर पुजारी ने कहा, जो भी इस जगह आया है वो उसे बता दे, अन्यथा वो सबको एक एक करके उस जगह खड़ा करेगा जहाँ चंद्रमुखी की आत्मा कैद है। लेकिन इन सभी में कोई भी पुजारी को कुछ नहीं बताता। तब पुजारी बारी बारी से सभी को उस जगह खड़ा करने लगा। सबसे पहले ये महिला उस जगह पर खड़ी हुई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरी बार यह लड़की उस जगह खड़ी हुई, इसे भी कुछ नहीं हुआ। जब पुजारी लक्ष्मी को बोला तो लक्ष्मी ने वहाँ खड़ा होने से साफ मना कर दिया, इसलिए दो लोग जबरदस्ती खींचकर उसे उस जगह पर लेकर जाने लगे। लेकिन लक्ष्मी ने दिव्या का व्हील चेयर पकड़ लिया। अचानक दिव्या की चेयर हवा में उठ गया और चंद्रमुखी की आत्मा दिव्या में आ गई। लोग हैरान थे, बिना पैर के दिव्या इस जगह कैसे आई।